मुष्टि प्रहार तैर रहा सूखी सरिता में, करता मृग मरीचिका पान। जो जीव कर्म के उदय में मिले हुए संयोगों को अपना मानता है, उनसे मान करता है, उनके आधार में अपने को बड़ा छोटा समझता है, दीनहीन अथवा अमीर आदि अनुभव करता है, उस जीव को समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिए। पहला कि मानो वह आकाश में मुक्के मारता है, जबकि आकाश में तो कोई है ही नहीं। दूसरा कहा वह सूखी हुई नदी में तैरता है, सूखी नदी में जल है ही नहीं। और अंतिम कहा मानो वह मृग मरीचिका का पान करता है, जबकि मृग मरीचिका में जल होता ही। और ये सारा वैभव कैसा है? तो कहा पर्वत की चोटी पर जलाए हुए दीपक की चंचल शिखा के समान है। अब पर्वत के ऊपर चोटी के ऊपर दीपक, और वो दीपक जलाया, और पर्वत पर जितना जितना ऊपर जाओ उतनी उतनी हवा तेज चलती है। तो पर्वत की चोटी पर तीव्र हवाओं से वह लड़खड़ाता है, कभी बुझ जाएगा कोई पता नहीं है। ऐसा ही मानो आचार्य देव ने कहा। अनित्य पंचाशत अधिकार की चर्चा है। आगे अब आचार्य देव 296 नंबर छंद में कहते हैं, जो अपना नया विषय है आज का, चंचला लक्ष्मी के चक्कर में नहीं फंसने का उपदेश। एक जो दृष्टांत इस कलश में आचार्य देव ने दिया है, ऐसा ही दृष्टांत आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी दिया है प्रवचन सार में। वहाँ उन्होंने हथनी का दृष्टांत दिया, और हथनी नहीं लिखा, उन्होंने शब्द दिया कुट्टनी हथनी, कुट्टनी हथनी, ऐसा दृष्टांत दिया। और यहाँ दृष्टांत को कुट्टनी हथनी से बदलकर अब रखा गया नाम है मृगी। कोई शिकारी है और उसके पास में कौन है? एक मृगी यानी हिरणी। अब वो हिरणी क्या काम करती है? जैसे वो कुट्टनी हथनी काम करती है। तो क्या है वो दृष्टांत अपन को समझना है। हाँ बिल्कुल, छल करने वाली। पढ़ते हैं, देखो अपन छंद पेज नंबर 172, छंद नंबर 296। लक्ष्मीं व्याध मृगी मतीव चपला, माश्रित्य भूपा मृगा। लक्ष्मीं पुत्रादीन परान् मृगान् तिरुषा, निघ्नन्ति शैर्ष्यं किल। पुत्रादीन सज्जीभूत गणापदुन्नत धनुः, संलग्न संहच्छरं। सज्जीभूत नोपश्यन्ति समीपमागतमपि, क्रुद्धं यमं लुब्धकं नोपश्यन्ति। अनुवाद है, चंचल हिरणी सम संपत्ति पान, रब मृग को ईर्ष्यादिक हो, भ्रात सुतादिक किंतु आपदा धनुष बाण ले, क्रोधित जो हिंसक यमराज है समीप में। जंगल का एक दृष्टांत दिया है कि जंगल में मानो किसी शिकारी ने मृगों को इकट्ठा करने के लिए एक मृगी अपनी तैयार करी। उसके पास एक मृगी थी, उसने उस मृगी को ट्रेंड किया
एक हिरणी को ट्रेंड किया। अब वह हिरणी जंगल में जाती है और उसे देखकर अन्य मृग उस पर आकर्षित हो जाते हैं और ये प्रवृत्ति पाई जाती है प्रायः, ये मेरी है, ये मेरी है, इसका मैं स्वामी हूँ। ऐसा करके वे मृग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि उनके समीप में ही शिकारी बैठा हुआ है, जो हाथ में तीर कमान लेके बैठा है। वो तो इसी चक्कर में हैं कि कब मृग यहाँ इकट्ठे होवें और वो उनका शिकार करें। तो उस मृगी की चाह में मृग को समीप खड़ा हुआ शिकारी नहीं दिखता। ऐसे ही मानो संपत्ति आदि मिल जाने पर यह जीव अपने सगे भाइयों से, परिवारजनों से भी लड़ता है। मृगी है ना, मृगी संपत्ति को कहा कि धन संपदा आदि मिल जाने पर अपने परिवारजनों से भी वह लड़ता है, और जब लड़ता है तो उनको मारता है, उनकी हिंसा करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि पीछे यमराज खड़ा है, मेरी भी तो मृत्यु आने वाली है। ये संपदा जिसके लिए मैं आज दूसरों को मार रहा हूँ, कल के दिन मुझे भी तो ये संपदा छोड़ के ही जाना पड़ेगा। ये विचार इस जीव को नहीं आता। तो अंतिम पंक्ति में लिखा, यह है अति अचरज की बात। यह बड़ा आश्चर्य है कि थोड़ी दूर पर बैठा हुआ यमराज उसे दिखाई नहीं देता और संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने वाले वे परिवारजन उसे बुरे प्रतीत होते हैं। जीव की प्रवृत्ति ऐसी ही है। कर्म का उदय जब अपना रंग दिखाता है, उसकी विचित्रता में नाना प्रकार के संयोग सामने आते हैं। कल एक दृष्टांत दे रहे थे ना, दर्शन मोह से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति वाले प्रकरण में। जैसे वह पागल व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, उसी स्थान पर कोई अन्य सामग्री, कोई अन्य व्यक्ति आकर के रहने लग जाए तो उसे लगता है ये सब तो मेरा ही है। अब जिसमें इस जीव की मेरे पने की वृत्ति होने लग जाती है, उस पर यदि कोई अपना अधिकार जमाए तो इसे क्रोध आने लग जाता है। क्रोध, और क्रोध के साथ साथ दूसरे के उदय में आई सामग्री को देखकर ईर्ष्या। कदाचित सामर्थ्यवान हुआ तो दूसरे की सामग्री को प्राप्त करने के लिए पाप क्रिया करने से भी पीछे नहीं हटता। उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी संपत्ति का, पत्नी का आदि का हरण भी करना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। अरे सगे भाई देशभूषण और कुलभूषण एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए आपस में, क्योंकि दोनों ने देखा और मन में धार लिया ये तो मेरी है, मेरी है। अब वो दोनों अपनी मान के बैठे हैं, लेकिन हो तो नहीं सकती ना। कदाचित वह स्त्री बहन ना होकर के कोई अन्य भी होती तो भी हो तो एक की ही सकती थी, अन्य की तो नहीं हो सकती थी। अपने यहाँ उदयपुर की एक घटना है। एक नाम हुआ, राजकुमारी थी उदयपुर की, कृष्णा कुमारी। अपने मेवाड़ के इतिहास में नाम आता है उसका, कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी के साथ कुछ ऐसी घटना आती है कि जोधपुर के राजा के पुत्र के साथ में उसका विवाह तय हो गया। यहाँ के राजा की बेटी थी, विवाह तय हो गया, नक्की हो गया। अब उधर उस राजकुमार की मृत्यु हो गई, तो मर गया राजकुमार। अब राजकुमार मर जाने से यहाँ के राजा ने उस कृष्णा कुमारी का विवाह नक्की किया जयपुर के राजकुमार से। अब इधर जोधपुर के राजपूतों ने कहा कि भाई हमारे राजघराने में इसका विवाह नक्की हुआ है, अब वो मर गया तो कोई बात नहीं, उसके छोटे भाई से शादी कराओ। करानी तो आपको हमारे घर में ही पड़ेगी। अब जयपुर वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में होगी, हमारे घर में नक्की होगी कि वहाँ का लड़का तो मर गया। अब इस बात पर बहुत विवाद हुआ, बहुत विवाद हुआ, और विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुँच गया। और युद्ध हुआ, युद्ध, और बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
बार बार ये जोधपुर वाले जयपुर पे हमला करें, जयपुर वाले जोधपुर पे हमला करें, लड़ते ही रहेंगे आपस में। तो अंततः एक व्यक्ति ने सलाह दी कि इस विवाद की जड़ तो है ये लड़की, इसे ही मार डालो, काम ही खत्म। और ऐसा ही हुआ, जहर दे करके कृष्णा कुमारी को मार दिया गया। ये मेवाड़ के इतिहास में आप पढ़ने में आता है सब कुछ बातें, बहुत प्रसिद्ध है घटना। और मतलब क्या समझने की बात कि लड़की कहीं की और लड़ आपस में रहे हैं, लड़ रहे हैं किसके लिए कि मैं वो मेरी होनी चाहिए, मेरा स्वामित्व है, मेरा स्वामित्व है, उस स्वामित्व के लिए। और ये भूल गए कि पीछे कौन बैठा है, यमराज बैठा है, उसके बारे में तो खबर ही नहीं लग रही। ऐसे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि वो मृग उस मृगी को देखकर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये मेरी होगी, ये मेरी होगी। कुटनी हथनी का दृष्टांत दिया अमरचंद्र देव ने कि वो कुटनी हथनी वो जाती है हाथी के झुंड में और वो हाथियों को लुभाती है, आकर्षित करती है और वो भागती है, तो कामासक्त हाथी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब वो तो कुटनी है, तो उसे तो पता है कि कैसे जाना है। तो बीच में जहाँ हाथियों को फंसाने के लिए गड्ढा खोदा गया है, वो उसके बगल में से होके निकलती है और वो कामासक्त हाथी उस गड्ढे में जाके गिर जाता है, फंस जाता है उसके चक्कर में। फिर वही जीवन जो स्वाधीन जीवन था, अब वो पराधीन जीवन हो जाएगा। ऐसे ही मृगी का दृष्टांत कि एक एक मृग को कहाँ कहाँ ढूंढने जाएं, क्योंकि मृग बड़े चंचल होते हैं, बड़े चंचल और कान के कच्चे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कान के कच्चे, जरा सी आवाज़ सुनी नहीं और भागे, सरसराहट में भाग जाते हैं। तो ऐसे मृगों को तीर से निशाना लगा कब सकते हैं कि जब वो एक जगह पे स्थिर खड़े रहें, कि कब खड़े रहेंगे। तो उसके लिए एक मृगी को तैयार किया कि वो जाए, उन मृगों को आकर्षित करे और उस पर उसको रिझाने के लिए वे मृग उसके आसपास घूमते रहें और शिकारी अपना तीर कमान लेके बैठा ही है, वो लगाएगा निशाना और मारे जाएंगे। अब बगल में खड़ी मृगी दिखाई देती है, लेकिन पीछे खड़ा वो बहेलिया शिकारी दिखाई नहीं देता। ऐसी पुण्य के उदय में प्राप्त संपदा दिखाई देती है, उस संपत्ति में बंटवारा प्राप्त करने वाले परिवार जन दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे खड़ा हुआ यमराज दिखाई नहीं देता, जो तैयार बैठा है कि कब तुम्हारा नंबर आए और कब तुम्हें मैं यहाँ से लेके जाऊँ। क्या क्या आश्चर्य है इसमें। जिस संपदा को प्राप्त करने के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कभी कभी ऐसा होता है ना, सारी इच्छाएं मार दी, सारा शरीर का भोग सुख छोड़ दिया सिर्फ कमाने के लिए कि कमाऊंगा कमाऊंगा कमाऊंगा, और कमाते 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 कब भोगने की शक्ति खत्म हो गई पता ही नहीं चला। अब संपदा तो बहुत है लेकिन भोगने की शक्ति नहीं है, अब क्या करेगा। तो जब जितना है उसको आनंद पूर्वक रहे ना, संतोष पूर्वक उसे भोग, बस दादा की चाह में जो प्राप्त है उससे हाथ क्यों गवाता है। जो मिला है कम से कम उसे तो शांति पूर्वक भोग, उतना तो आनंद से कर, इतना भी करे तो जीव आनंद से रह सकता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा, प्रथम तो वह मृगी यानी संपदा वो चंचल है। दूसरा नंबर, उस मृगी को आकर्षित करने के लिए अन्य अन्य लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो उन पे ध्यान लगाएगा, संपदा पे ध्यान लगाएगा, तो पीछे बैठा यमराज तुझे नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमें आश्चर्य है कि यह जगत संपदा को प्राप्त करने में उपयोग लगाता है, उसे बचाने में, रक्षा करने में उपयोग लगाता है, लेकिन स्वयं मर जाऊंगा इस बात की चिंता उसे नहीं आती। अच्छा, लॉकर में क्यों रखता है प्रॉपर्टी को, संपदा को? क्या नहीं हो जाए, कहीं चोरी नहीं हो जाए, कोई लूट के नहीं ले जाए, इसलिए छुपा छुपा के रखता है। पहले ज़माने में तो सुविधा नहीं थी लॉकर की, तो ज़मीन में गाड़ गाड़ के रखते थे,
बराबर। तो आज भी निकल रहे हैं कहीं कहीं जगहों पर ज़मीन में से, तो क्यों निकल रहे हैं? हाँ, डालने वाले ज़मीन में डाल गए, वे ही नहीं भोग पाए। उन्होंने अपने लिए इकट्ठा किया, छुपा के रखा कि चोरों से बचा लेंगे, लुटेरे नहीं लूट पाएंगे, और ना लुटेरे लूट पाए ना चोर लूट पाए और तुम भी नहीं भोग पाए। क्या फ़ायदा फिर? ऐसा विचार करना चाहिए। अर्थ पढ़ता हूँ। आचार्य उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार राजा रूपी शिकारी मृग अत्यंत चंचल हिरणी के समान इस संपदा को पाकर पुत्र, भाई आदि जो दूसरे मृग हैं उनको अत्यंत क्रोध तथा ईर्ष्या से मारते हैं, किंतु बड़ी भारी आपत्ति रूप धनुष का धारी तथा संहार रूपी बाण को हाथ में लिए और पास में आए हुए क्रोधी यमराज रूपी हिंसक की ओर कुछ भी लक्ष्य नहीं देते, यह बड़े आश्चर्य की बात है। भावार्थ में पूरा दृष्टांत समझाया। जिस प्रकार कोई शिकारी हिरणों को मारने के उद्देश्य से अपनी पाली हुई मृगी को वन में छोड़ देता है तथा स्वयं हाथ में धनुष लेकर उसके पास बैठ जाता है, उस समय अन्य कामी मृग उस मृगी के लिए परस्पर में लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं तथा आई हुई आपत्ति पर कुछ भी ध्यान न देकर व्यर्थ में मारे जाते हैं। उसी प्रकार इस लोक में राजा भी शिकारी के समान, शिकारी की मृगी के समान इस लक्ष्मी को पाकर परस्पर में लड़ते हैं तथा उस लक्ष्मी के लिए अपने प्रिय पुत्र आदि को भी मारते हैं, किंतु इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देते कि हमको आगे क्या क्या आपत्ति भोगनी होगी तथा हमारा कितने काल तक जीवन रहेगा, क्योंकि काल हमारे सिर पर छा रहा है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार तीनों लोक के बिगाड़ने वाली लक्ष्मी के फंदे में न पड़ें और उसको अपने हित की करने वाली भी ना समझें। संपदा क्या? दोनों लोक को बिगाड़ने वाली लिखा है, इस लोक को भी और परलोक को भी। दोनों लोक मतलब दोनों भव, इस भव को बिगाड़ने वाली और पर भव को। भाई इसमें आसक्त होकर रमने लगोगे तो ये भव बिगड़ेगा और आसक्ति के परिणाम में जो कर्म बंधेगा उससे अगला भव भी बिगड़ेगा। इसलिए दोनों लोक को बिगाड़ने वाली ऐसा शब्द दिया गया है। बराबर है? भाव समझ में आ गए आपको क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कहीं ना कहीं हम भी इसी मान्यता से ग्रसित हैं। हमें भी अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देती। अपनी मृत्यु का मतलब मोह के आवेग में, मोह के उदय में यह जीव ऐसा हो जाता है कि बस इसे एक ही चाह रहती है कि संपदा मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कदाचित कभी कभी तो ऐसा कहता है कि मैं जानता हूँ कि मर जाऊँगा, मैं जानता हूँ कि कुछ भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। कौन ले जा पाया? कोई नहीं, तो भी मुझे चाहिए। ये आश्चर्य है कि सब कुछ यहीं रहने वाला है, ये जानते हुए भी यह जीव उसी अनिष्टकारी संपदा को प्राप्त करना चाहता है और पीछे बैठे अपने यमराज को वो देख नहीं पाता। ये दृष्टांत रागात्मक है, लेकिन इसी को थोड़ा सा बदल देंगे अगर अपन, तो द्वेषात्मक भी हो जाएगा। कि कैसा द्वेषात्मक? हाँ, वही कुटनी हथनी का दृष्टांत है।
अब कुट्टनी हथनी नहीं है, अब हाथी है। वो कुट्ट हाथी क्या करता है, छली हाथी कि वो जाता है और हाथियों के झुंड में एक हाथी को ललकारता है कि आजा तेरे में दम हो तो लड़ लेते हैं। ऐसे करके वो उसे चिढ़ाता है, उसको उलाहना देता है, उसको टोंट कसता है। तो हाथी है, आ गया गुस्से में, बहुत गुस्से में आया तो दोनों लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते वो एक तो भाग गया, तो दूसरे उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। तो जो आगे आगे भाग रहा था उसे तो पता था कि गड्ढा कहाँ है, तो वो तो बच के निकल गया, और जो पीछे भाग रहा था वो उसमें मर गया, फंस गया उसके अंदर। ऐसी हमारी स्थिति है, कभी राग रूप प्रवृत्ति करके, कभी द्वेष रूप प्रवृत्ति करके हम स्वयं को बंधन में डालते हैं। अन्य लोग तो मात्र निमित्त हैं, कर्म के उदय में मिले हुए संयोग तो मात्र निमित्त हैं। मैं ही उनसे प्रभावित होकर के फंसता हूँ, वे मुझे फांस देवें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैं उस कुट्टनी हथनी के वेश में आवेग में नहीं आता तो नहीं फंसता। यदि मैं उस हाथी के द्वारा ललकारे जाने पर भी क्रोधित नहीं होता तो नहीं फंसता। लेकिन मुझे वो सामने खड़ा हुआ हाथी का क्रोध दिखता है, लेकिन आगे का बंधन नहीं दिखता। सामने पड़ी हुई वो मृगी दिखाई देती है, वो हथनी दिखाई देती है, लेकिन आगे आने वाला बंधन दिखाई नहीं देता। इसलिए यह जीव मदमस्त हो करके जो प्राप्त है उसको इतनी आसक्ति से भोगता है कि मानो इसे तो अभी स्वर्ग मिल गया है, अनंत काल जीना है, मुझे तो मानो मरना ही नहीं है। दुनिया में सब मरेंगे, लेकिन मैं तो इस संपदा का भोग करते करते अनंत काल तक जीऊँगा, ऐसा मानकर संपदा पर अपना अधिकार जमाता है। ऐसी चर्चा है। एक बार हिंदी पाठ करके अपन आगे चलते हैं। चंचल हिरणी सम संपत्ति पान, रप मग को ईर्ष्यादिक हो। किंतु आपदा धनुष बाण ले, क्रोधित जो हिंसक यमराज। इस अधिकार में अनेक छंदों में एक विषय आया था, शोक करने का। तो बोले शोक तो बुरा है, ज्ञानी शोक नहीं करते, वियोग के काल में दुख नहीं मनाते। उसी तरह का एक और छंद यहाँ आचार्य देव लिखते हैं, प्रिय का वियोग होने पर भी शोक करने से संसार भ्रमण। तो पढ़ते हैं अपन छंद। मृत्योर्गोचर मागते निज जने, मोहे नय शोक कृत। मृत्योर्गोचर नो गंधोऽपि गुणस्य तस्य बहवो, दोषा पुनरनिश्चितं नो। दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुः, वर्गो मतिर्विभ्रमः। दुःखं पापं रुक्षमृतेश्च दुर्गतिरथ, स्याद्दीर्घसंसारिता। प्रापं रुक्षमृतेश्च प्रियजन की मृत्यु होने पर मोहित हो जो करते शोक।
पागल हो कर तीव्र दुखी हो, चारों पौरुष नष्ट करे। परसों हमने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन की थी और उसमें ऐसी अनेक छंद हैं। एक छंद में तो ऐसा विषय बताया गया है कि जिस जीव को काम भाव सताता है, पीड़ा करता है, उस जीव को जिस पुरुष अथवा जिस स्त्री की आकांक्षा है वो कदाचित ना मिले तो क्या कर सकता है? तो शब्द दिया, कदाचित वो उस स्त्री पुरुष को प्राप्त ना करे तो अपने प्राण भी गंवा दे। उसे ऐसा लगता है कि इसके होने से ही मेरा जीवन है, यदि ये मुझे ना मिला ना मिली तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और ऐसा हमें पंचम काल में तो अनेकों घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही हुई थी ना एक घटना, हाँ 4-5-7 दिन पहले, वो बड़ी तालाब में, वो अपने शायद जैन ही थे दोनों, श्वेतांबर जैन थे, है ना, ओसवाल जो भी है। तो अब समझने की बात यह है क्यों आत्महत्या कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, मतलब अपन क्या जाने अब के परिणाम, अपन कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्राण देना अच्छा लगता है। संपदा के प्रति आसक्ति इतनी तीव्र भी हो सकती है और कोई आश्चर्य भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रावण के पास में पत्नियां नहीं थी, हाँ, कह रहे 18,000 रानियां थी, 18,000 रानियां रावण के पास में, अर्ध चक्रवर्ती है, प्रति नारायण है, वैभव में कोई कमी नहीं है उसके। फिर भी एक सीता और उसके प्रति ये भाव कि ये मेरे घर में आ जाए बस, ये नहीं आएगा तो मेरा जीवन बेकार। ऐसा खाली उसके साथ में हुआ होगा ऐसा नहीं है, कृष्ण के साथ भी हुआ था, कृष्ण के साथ में, हाँ, उसका विवाह किसी और के साथ होना था, तय हो गया था, और वो नारद जी ने जा कर के किसी और कृष्ण की प्रशंसा कर दी। काम ही यही है नारदों के, तो प्रशंसा कर दी उस राजकुमारी के सामने। रुक्मणी थी कि सत्यभामा, कौन थी? रुक्मणी का, सत्यभामा के बारे में आज, सगन पत्नी सत्यभामा। तो सत्यभामा का विवाह किसी और के साथ होना था और वो नारद ने जाकर के कृष्ण के रूप की प्रशंसा कर दी और इधर कृष्ण को उसकी प्रशंसा करी, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए और ऐसे आसक्त हुए कि वह सत्यभामा अपने होने वाले पति को भूल गई और वो चाहती है अब मुझे कौन मिल जाए, बस कृष्ण मिल जाए, उसकी प्राप्ति मुझे हो जाए, बस उसकी प्राप्ति के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी स्थिति, कामी पुरुषों की स्थिति ऐसी होती। केवल कामी की क्यों, 5 इंद्रिय के भोगों में जो जीव आसक्ति करता है उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। अपने मनोवांछित सामग्री ना मिले तो ऐसा लगता है इससे बढ़िया तो मर जाऊं, वो बढ़िया। दुर्वचन कौन सुने कान में, कि दुर्वचन नहीं सुन सकता, दुर्वचन सुनने से अच्छा है मैं तो प्राण गंवा दूं, ये ऐसा लगता है इस जीव को। ऐसे ही आचार्य देव को कहना पड़ा कि भैया जब परिवार जनों में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो इस जीव को वियोग का दुख होता है। और दुख कैसा होता है कि ऐसा लगता है मैं क्यों जीवित हूँ, उसके साथ साथ मैं क्यों नहीं मर गया, मैं भी मर जाता वियोग के काल में। ये भूल जाता है कि मरण होना तो आयु प्रमाण है, मेरे सोचने से आयु जल्दी पूरी हो जाएगी और मेरे सोचने से आयु बढ़ जाएगी, दोनों काम होने वाले। जब समझो समाधि मरण के 2 दोष कहे सल्लेखना के, सल्लेखना के 2 दोष, जीविताशंसा और मरणाशंसा।
जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, दोनों ही दोष हैं। सल्लेखना के 5 अतिचारों में नाम गिनाया। क्या मतलब? अब सल्लेखना तो ले ली, अब मर नहीं रहे, आयु पूरी नहीं हो रही, तो क्या भावना भर रहे हैं? दुख सहन नहीं होता, जल्दी मर जावे, कब तक पड़े रहेंगे इस शरीर में, जल्दी मर जावे, जल्दी मर जावे। अब दूसरा नंबर, यदि जिस रोग से आदि से पीड़ित होकर सल्लेखना धारण करी और वो रोग दूर हो गया, रोग दूर हो गया, तो अब क्या कामना करता है? अब सल्लेखना ले तो ली है, लेकिन मैं मरूं नहीं, जल्दी नहीं मरूं, थोड़े दिन और रह जाऊं, कामना ऐसी करता है। तो बोले दोनों दोष हैं, ना जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा, दोनों ही नहीं चाहिए। ज्ञानियों ने इच्छाओं का ही त्याग कर दिया। जीने की इच्छा और मरने की इच्छा दोनों मोह का परिणाम है। किसी के प्रति तीव्र राग में ये जीव दोनों प्रकार के भाव चाहता है। जो मर रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने पत्नी और पति के साथ में और जीवन बिताता और जीवित रहता, जीविता शंसा। और जो जीवित है वो ये सोचता है मैं भी इसके साथ मर जाता तो बढ़िया, मरना शंसा। लेकिन होना क्या है? आयु प्रमाण, जीवन रहना भी आयु प्रमाण, मरण होना भी आयु प्रमाण। तो ऐसे परिणाम करके हमको फायदा क्या मिला? फायदा नहीं मिला, नुकसान मिला, कर्म का बंध हुआ। नियत रूप से जीव को बिल्कुल सत्य बात। ज्ञानियों ने जीवन के हर प्रसंग को वैराग्यवर्धक बना दिया है। वैराग्यवर्धक, वो वहाँ से वैराग्य निकाल लेते हैं। मानो उनके दिमाग में ऐसा फिल्टर आ गया है कि अब उन्हें संसार की हर परिस्थिति में वैराग्य नजर आता है, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। और अज्ञानी को ऐसा है कि हर परिस्थिति में वो अपने मोह राग द्वेष को ही पुष्ट करता रहता है। अब अपन दृष्टांत सुनते हैं ना कभी कभी, नारकी जीव को कोई याद दिलाता है ये तेरी वही माँ है जो तेरी आँख में अंजन लगाया करती थी। अब वो बोलता तो ऐसा है और उसको समझ में याद में क्या आता है? ये वही माँ है जिसने सलाई घुसा के मेरी आँख फोड़ी थी, काजल डाल के मेरी आँख को उसे सुनाते अच्छा है, समझ में बुरा आता है। बस हमें भी तो होता है ना ऐसा, हमें भी तो होता है। केवल नरकों में ऐसा होता है ऐसा थोड़ी है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे घरों में भी ऐसा हम देखते सुनते होंगे। कोई किसी का भला करे तो वो सोचता है कुछ न कुछ तो होगा, हमसे कुछ मांगने वाले होंगे, कुछ न कुछ चाहते होंगे, अपना नाम कर। वो भला किसी भी भावना से करे, किसी भी भावना से, लेकिन अपने मन में तो यही चाह, यही भावना, यही कामना। कैसे आ जाती है कामना? गजब हो गया। मतलब आप खाने में वो मिठाई बनी, अच्छी बनी, ज़्यादा बनी, तो आपने पड़ोसी के घर ले जा करके दे दी। अब पड़ोसी के घर में यदि परिणाम ऐसे चलें, अच्छा हमको इतना गरीब समझ रहे हैं इसलिए ला करके दे गए, ये लोग समझते होंगे कि हम तो खा ही नहीं सकते हैं, हमारे पास तो कुछ, ऐसा सोचने में क्या है? अब करने वाला अपना काम कर रहा है और हम वो विकल्प कर करके अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं। जबकि हमारे परिणाम बिगाड़ने से होना जाना कुछ, तो जबरदस्ती में ऐसे खोटे परिणाम क्यों? परिणमन तो अच्छा बुरा होता ही नहीं। परिणमन तो जैसा होना होता है वो तो हम अपने राग द्वेष के अनुसार उस परिणमन को कदाचित अच्छा मानते हैं, कदाचित। अच्छा मैं आपसे पूछूं, 10 दिन तक बारिश नहीं हुई, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ बढ़िया हो गया। 10 दिन तक बारिश नहीं हुई, 10 लक्षण बहुत अच्छे से निपट गए, बढ़िया हो गया। कोई बाधा नहीं आई, रोज मंदिर आ गए, रोज पूजा प्रक्षाल हो गया बराबर। बारिश आ जाती तो सब परेशानियां होती, कैसे आते कैसे जाते, हमें ऐसा लग सकता है। लेकिन जिन्होंने 10 लक्षण के पहले वाली बारिश को देखकर खेत में अनाज बोया होगा, वो तो ये सोचते होंगे ना
अरे यार बारिश ही नहीं हुई, गजब हो गया, गजब हो गया। ये वस्तु तो परिणमन तो वही है, वही परिणमन है, लेकिन वही परिणमन एक को इष्ट एक को अनिष्ट लग रहा है, इसका मतलब परिणमन में कुछ नहीं है। परिणमन तो वस्तु का जैसा है वो तो वैसा ही है। इष्ट अनिष्टपना वस्तु में नहीं होकर के मेरे बुद्धि में बैठा हुआ, मेरे मोह के उदय में मुझे वो परिणमन कभी इष्ट कभी अनिष्ट लग रहा है। तो प्रिय का वियोग होना यानी उसका मृत्यु रूप परिणमित होना, ये भी तो उसका सहज स्वभाव है। आयु का पूरा होना भी तो उसकी योग्यता प्रमाण है। तो मैं उसमें इष्ट अनिष्टपना करता हूँ, इसलिए मुझे किसी का मरण तो अच्छा लगता है और किसी का मरण बुरा लगता है। कोई मर जाए तो ये सोचता हूँ बढ़िया हुआ, एक पापी घटा, एक पापी घटा, हाँ धरती पे बोझ मिटा। और कोई कदाचित मर जाए तो पूरे 6-6 महीना तक रोता रहे बैठ करके, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। जगत की व्यवस्थाएं किसी एक द्रव्य के ऊपर आश्रित तो है ही नहीं, किसी एक वस्तु विशेष के ऊपर या किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित व्यवस्थाएं तो जगत की है ही नहीं, ये तो स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं। हमने ऐसा मान लिया है उस पागल की तरह कि ये सब कुछ जो चल रहा है इन सबका कर्ता धर्ता मैं हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो एक कदम गाड़ी आगे नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए स्वयं को भारारोपण करने की प्रवृत्ति है। आपको पता है एक दोष है अति भारारोपण, है ना। किस पे? तिर्यंचों पे, केवल तिर्यंचों पे ही। हाँ, नौकरों से अधिक काम करवाना वो उसमें शामिल नहीं होगा, और स्वयं अधिक काम करना वो शामिल नहीं होगा। अति भार का आरोपण करने का मतलब है कि अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा बढ़कर हम अपने को वहाँ लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात। भार कहाँ है कि आपके मोक्ष मार्ग को बढ़ाने में जो जो निमित्त नहीं हैं वे सब हमारे लिए भार ही हैं। जिनसे हमारा मोक्ष मार्ग नहीं सधता, जो हमारे सम्यक्त्व में निमित्त नहीं है, उन समस्त क्रियाओं को एक शब्द में कहना हो तो हम क्या कहेंगे? भार ही तो है। और हमें ऐसा अति भार उठाने की आदत पड़ गई है। आदत, वो सब्जी के टोपले उठाते हैं ना सुबह सुबह, यहाँ से वो लोग बाग बाइयाँ उठाती हैं, वो आदमी उठाते हैं, तो वो पूरा भर भर के 20-25 किलो का टोपला उठावे, और कभी 5 किलो का उठावे ना तो उसका वो उसका लगता है मज़ा ही नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो कहता है एक और रख दो, एक और रख दो। क्यों? हमें तो हैबिट में है कि हम 20-25 किलो का वज़न उठावें, ऐसे हमें हैबिट में है कि हम 24 घंटे अपने को इन क्रियाकलापों में उलझाए रखें। और जैसे ही हमें कोई कहे कि नहीं थोड़े दिनों तक विरक्ति ले लो, थोड़े दिनों तक छोड़ दो ये सब, तो छोड़ ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। क्यों? हमें लगता है हम नहीं करेंगे तो फिर होगा ही नहीं। मैं बताऊंगी नहीं घर में क्या खाना बनना है तो बहुएं बना ही नहीं सकती, भले ही मेरे उपवास है, लेकिन बताना तो मुझे ही पड़ेगा। उनमें तो रत्ती मात्र की अकल है ही नहीं, आजकल की आई हुई हैं। ऐसा विचार करके 24 घंटा उपयोग वहाँ लगा रहा, उधर जहाँ तुझे उपयोग लगाना नहीं है। ओ है कुछ भी नहीं, तुम नहीं आओ, घर ही नहीं आओ तो भी सारी व्यवस्थाएं बराबर चलती रहेगी, कोई किसी के आधार पे नहीं बैठा। हाँ नहीं 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 नहीं, वो छोटा बच्चा है, अभी माँ चली जाए तो क्या होगा? उसे अगर जीवित रहना होगा तो उसे बचाने वाले निमित्त तो मिलेंगे, मिलेंगे। हमारे सोचने से क्या होता है? तो व्यर्थ में ऐसी आकुलता करके अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना।
जिसका वियोग होना है सो तो होगा ही। अपनी अपनी आयु प्रमाण सबको यहाँ रहना है। हाँ, सबके रिचार्ज खत्म होने की डेट फाइनल है। जिस दिन जिसका खत्म हो जाएगा उस दिन वहाँ से उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी। होना तो है ही है, निश्चित है, ये बात पक्की है। तो दुख नहीं मना, आता है वियोग जनित दुख तो होता है, लेकिन उस काल में भी अपने को संभालना, उस काल में वस्तु स्वभाव का आश्रय लेकर के अपने को संभालना ये जरूरी है। वो ना करे और केवल वियोग जनित दुख ही मनाता रहे तो फिर कैसे चले। तो इसलिए शब्द लिखना पड़ा, प्रियजन की मृत्यु होने पर मोहित हो जो करते शोक, उन्हें गुणों की गंध न मिलती, निश्चित बढ़ते जाते दोष। वो कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं, काम तो कैसा कर रहे हैं, खोटा काम कर रहे हैं। शोक मनाना कौन सा बढ़िया काम है। आगे लिखा, पागल होकर तीव्र दुखी हो, चारों पौरुष धर्म अर्थ काम मोक्ष सब खत्म, पाप रोग हो मर कर दुर्गति रथ पर जग में भ्रमण करे। इसलिए वियोग काल में दुख नहीं मनाना, आगम का आश्रय लेकर वस्तु व्यवस्था को समझकर उस काल में भी अपने परिणामों को संभालना, स्वयं धीर बांधना, धैर्य बांधना और दूसरों को भी धीरज बंधवाना, यही योग्य है, यही कर्तव्य है। अर्थ पढ़ता हूँ, जो मनुष्य अपने प्रियजन के मर जाने पर मोह के वश होकर शोक करता है, उसको किसी प्रकार गुण की प्राप्ति तो नहीं होती, किंतु निश्चय से दोष ही उत्पन्न होते हैं, दुख बढ़ता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं, बावला हो जाता है, उसको पाप तथा रोगों की उत्पत्ति भी हो जाती है और अंत में मर भी जाता है। पश्चात दुर्गति रूपी रथ में बैठकर चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए विद्वानों को कदापि शोक नहीं करना चाहिए। अब आप जो 10 दिनों तक आप विषय सुन के आए हैं सुबह वाला, उसी विषय को इसमें जोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों होता है जीव को दुख? दर्शन मोह। मूल कारण कौन बैठा है? श्रद्धान की विपरीतता। और निवृत्ति का उपाय क्या? तो ये बता रहे आचार्य, दोनों शब्द हैं ना, दर्शन मोह का दुख और उससे निवृत्ति। तो दुख तो बता दिया, अब निवृत्ति कैसे होगी ये भी बताया कि विद्वानों को शोक नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना ये उस दुख से बचने का उपाय है। ये उपाय करेगा तो वियोग जनित दुख तुझे नहीं सताएगा। ऐसी ये चर्चा है। ठीक है, हिंदी पाठ करते हैं एक बार पुनः। प्रियजन की मृत्यु होने पर मोहित हो जो करते शोक, पागल होकर तीव्र दुखी हो चारों पौरुष नष्ट करे। 10 दिनों तक का विषय थोड़ा अलग प्रकार का था, अब ये विषय थोड़ा अलग प्रकार का है। वस्तुतः गहराई से विचार करो तो कोई भिन्नता नहीं है तो एक ही बात, लेकिन वो 10 दिनों की चर्चा थी तो थोड़ी अलग तरह से चल रही थी। अब ये अपनी रूटीन चर्चा है तो इसका पैटर्न वगैरह सब बिल्कुल बदलेगा। तो अभी आप लोगों को आज थोड़ा सा मुझे सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे पुनः हैबिट हो ही जाती है ना। 10-11 दिनों से हम पंडित जी को सुन रहे हैं, लगभग 12 दिन हो गए, तो अब पुनः हम उसी धारा में चलेंगे और बीच में कोई और विद्वानों का समागम प्राप्त होगा तो उनका भी लाभ हम आगे आगे लेते जाएंगे। जी बिल्कुल,
वो श्रद्धा की विपरीतता संबंधित विषय था। यहाँ ये बता रहे कि बचने का उपाय क्या है। ओम नमः सिद्धि।